आदाब, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, प्रयागराज के सिसई सिपा में मौजूद है। इस वक्त आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ वाले चाचा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 20,000 से ज़्यादा वृक्षारोपण किए हैं और इसलिए इनको पेड़ वाले चाचा के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये राम मूरत यादव हैं, जो कि प्रयागराज मंडल सहित पूरे प्रदेश में इनका नाम चर्चाओं में रहता है। जिस तरीके से लगातार इनको पेड़ लगाने का शौक़ है, वृक्षारोपण करने का शौक़ है और पर्यावरण को बेहतर बनाने का जो इनका संकल्प है, ये चाहते हैं कि धरती हरी भरी रहे और इसलिए हर दिन नई जगहों पर जाकर, जहाँ पर मरुस्थल है, जहाँ पर बिल्कुल वीरान जगह, वहाँ पर ये वृक्षारोपण करके उस क्षेत्र को हरा भरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज इसी सिलसिले में प्रयागराज के विकासखंड बहारिया स्थित सिसई सिपा जगन बाबा के उस मजार के पास, उस प्राचीन नदी मनसईता के बिल्कुल तट पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देखिए, प्राचीन नदी मनसईता है, जो कि आजकल बारिश का समय है, वर्षा ऋतु का समय है, लेकिन उसके बावजूद बारिश ना होने की वजह से नदी पूरी तरह से सूखी हुई है। और इसी बीच यहाँ पर उस तट पर, उस नदी के तट पर यहाँ पर वृक्षारोपण करने की तैयारी है। हाथ में इस वक्त ये किस चीज़ का पौधा है? पाकड़ का पौधा है, जो कि ये अच्छे छांव के लिए जाना जाता है। तो इनके हाथों में ये पौधा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल वृक्षारोपण करने की तैयारी है। साथ में रामपाल गायन झांखर, जो कि बिरहा गायक है और बिरहा सम्राट माने जाते हैं। प्रयागराज में इनका भी अपना एक वर्चस्व, अपना एक बोलबाला है। जिस तरीके से इनकी वाणी रही है, जिस तरीके से इन्होंने बिरहा गा करके क्षेत्र के लोगों को न केवल मनोरंजन कराया है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इनकी सहभागिता देखने को मिलती है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त वृक्षारोपण करने की तैयारी चल रही है और ये वृक्ष लेकर के आए हैं राम मूरत यादव जी। मैं इनसे भी बात करूंगा कि आखिर ये कितने सालों से इस सेवा को अंजाम दे रहे हैं, वृक्षारोपण कितने सालों से कर रहे हैं। आपको पता है, इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, वनों के लगातार कटाव के कारण गर्मी न केवल बढ़ी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जो पर्यावरण है, जो मानसून समय पर बारिश होने की जो संभावना रहती है, वो कहीं ना कहीं लगातार कम होती जा रही है और इसका प्रमुख कारण रहा है वनों का तेजी के साथ कटाव। हालांकि सरकार वृक्षारोपण करके लगातार पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कितने सफल होते हैं। लेकिन इनकी भूमिका अपनी एक खास है और ये बिना किसी स्वार्थ के लगातार वृक्षारोपण करते हैं। आप देख सकते हैं, पौधे का वृक्षारोपण लगभग कर ही दिया गया है उस, और साइकिल पे लाद करके जिस तरीके से जिले भर के अन्य क्षेत्रों में जाकर, और इनकी खासियत यही रही कि कहीं भी इनको जाना होता साइकिल की सवारी करते हैं। राम मूरत यादव जी, देखिए इस वक्त रामपाल यादव गायक बिरहा सम्राट इस वक्त इस वृक्षारोपण को अंतिम रूप से यहाँ पर जल छोड़ा जा रहा है, ताकि ये हरा भरा रहे और सूखने न पाए और इस पेड़ को पूरी तरह से अब रोपित कर दिया गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, इस वक्त पीपल का बिल्कुल नया पौधा है और इस पौधे को लेकर के राम मूरत यादव जी एक बार फिर से अंतिम रूप से इसे रोपित करने की तैयारी कर रहे हैं। वृक्षारोपण की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक वृक्ष को लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये पाकड़ है और यहाँ पर और ये पीपल का पेड़ भी, पीपल ऑक्सीजन देता है और इस यहाँ पर पीपल का पेड़ राम मूरत यादव जी ने अपने हाथों से, और साथ में रामपाल यादव गायक विराट सम्राट, कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग लिखने के लिए मजबूर हो जाएं और कुछ ऐसा लिख दो कि लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। दुनिया में हमेशा कोई रहने नहीं आया है और आज इन्होंने एक वृक्ष को लगाकर एक संदेश न केवल समाज को देने का प्रयास किया है कि हम रहें ना रहें, लेकिन ये हमारी सोच और हमारा ये प्रयास रहेगा कि लोग ऐसे न जाने कितने वृक्षों को इन्होंने लगाया है। राम मूरत यादव जी की तस्वीरें बेबाक तस्वीरें हैं, अपने आप में काफ़ी ये गौरवशाली तस्वीरें हैं। यहाँ पर प्रयागराज के लोगों के लिए भी 20,000 से ज़्यादा इन्होंने वृक्षों को लगाया है। बंजर ज़मीन पर यह हरा भरा करने का संकल्प लेते हैं और यही इनकी पहचान है, इसीलिए इनको पेड़ वाले चाचा के नाम से जाना जाता है। लगातार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये वायरल होते रहे हैं।
और मवामा इनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है, तमगा मिल चुका है इस कार्य के लिए कि लगातार वृक्षारोपण करके वृक्ष मित्र के नाम से ये जाने जाते हैं। और निश्चित तौर पर जब आप लगातार इस तरीके से वृक्षारोपण करते हैं तो आपको वृक्ष मित्र ही कहा जाता है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें प्रयागराज के सिसई सिपा के मनसैता नदी के बिल्कुल तट की वो तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त वृक्षारोपण कर दिया गया है। ये कितने वर्षों से आप वृक्षारोपण करने का जो आपने बीड़ा उठाए, कितने वर्ष हो गए आपको? हम राम मूरत यादव हैं, जनपद प्रयागराज, गंगा पार सोराव विधानसभा, विकास खंड बहरिया, थाना महुआमा, और ग्राम सभा चकस्यामुट पूरे ही छा। अभी इन बाजुओं में ताकत है, अभी इन बाजुओं में ताकत है, मगर मजबूर हैं। जब जवानी थी महुआमा कताई मिल में थे, 5 रुपये भर्ती हुए, 87 से 2010 तक सर्विस किए। मायावती की सरकार से उद्योग बंद हो गया है। उसके संरक्षक स्वर्गीय अमीन अंसारी थे। उत्तर प्रदेश की एक जागीर है महुआमा कताई मिल, वहाँ का लेबल लगता था महुआमा सूत कमाऊ पूत। हम लोग अपना जीवन बीती अभी जब से महुआमा सूत कमाऊ पूत। पूरे उत्तर प्रदेश 75 जिला, 403 विधानसभा, 80 लोकसभा में पूरे प्रदेश में जानी मानी वाली है। आज हम लोग बेरोजगार क्या हैं, आज बेरोजगार हैं। तो पेपर पढ़ते थे तो कोई अच्छे आदमी का नाम आता जाए या बुरे आदमी का। हमने कहा कि ये भी एक पर्यावरण पर ध्यान दे, ये पूर्वजों की देन है जो हमें गाजाला कंधे पे परशुराम का रख लिए हैं। हमारे पिता स्वर्गीय महादेव यादव पेड़ पौधे इन हाथों से 20,000 पौधे लगा चुके हैं। मगर कोई पार्टी स्तर से हम भल भी आ ही रहे यादव हैं कि हमको अखिलेश जी चाहते हैं। अभी हमारी अखिलेश जी से बात नहीं हुई, मगर हाँ हमारे नाम बुलेटिन पत्रिका आती है, ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन है। हमको हमारे नाम हर महीना आती है। हमको एक जज्बा है कि हमारा एक संदेश जाए कि हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है, न किसी के लेना, साधु को लेना, न माधो को देना, निःशुल्क सेवा करना। कोई मांगता है भैया ये हमका पौधा चाहिए, सरकार तो करोड़ों में खेला खेल रही है, मगर धन हो विकास खंड बहरिया सोराव विधानसभा, किसी गांव में पौधे रोपे गए प्रधान को पता ही नहीं, सेक्रेटरी को पता ही नहीं, बीडीओ को पता ही नहीं, प्रमुख को पता ही नहीं। हम भी एक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य 2010 में। आज हमारे ग्राम सभा की जितनी भी अमृत वाटिकाएँ खुली हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को, योगी जी को, कि कम से कम निगरानी तो देखें कि जहाँ जहाँ पौधे लग रहे हैं, बच्चे करना पैदा आसान है मगर परवरिश करेगा। हम जहाँ जहाँ पौधे लगाते हैं महीना 15 दिन में निगरानी। आज ये हमने अपने माता पिता का नाम तीरथ हज कर वापस आओ, भोज के बदले वृक्ष लगाओ। ऐसा ये संसार है जैसे सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। हमारे दादा स्वर्गीय राम आधार जी, स्वर्गीय हैदर अली जुगनू कहते थे, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। कांटा मिले बबूर का मगर बैर की डार न मिले। रणुआ रहा जन्म भे मगर करकसा नार न मिले।